आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज प्रिय हो। ज्ञानेशु भगवान प्रिय हो। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि। 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरि। हरि जय जय राम कृष्ण हरि। हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि। 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 जय राम कृष्ण हरि।
जय राम कृष्ण हरे हरि जय जय राम कृष्ण हरे हरि जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे रूप पाहता लोचनी सुख झाले ओ साजनी सुख झाले ओ साजनी सुख झाले ओ साजनी हा माधव बरवा तुहा माधव बरवा हा हा तुहा विठ्ठल बरवा तुहा माधव बरवा तुहा माधव बरवा तुहा माधव तुहा विठ्ठल बरवा तुहा माधव बरवा बहुत सुकृताची दुहा हा 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 ही म्हणून विठ्ठली आवडी म्हणून विठ्ठली आवडी म्हणून विठ्ठली आवडी सुखाचे आगर बाप रखुमा देवीवर तुहा विठ्ठल बरवा तुहा माधव सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवीवर तुहा विठ्ठल बरवा तुहा विठ्ठल बरवा तुहा माधव बरवा तुहा माधव बरवा तुहा माधव बरवा तुहा विठ्ठल बरवा तुहा माधव बरवा तुहा माधव बरवा तुहा माधव बरवा तुहा माधव जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम हरि जय जय राम जय जय राम
आता माझ्या भावा अंतराय नको देवा आले भागाते करीतो तुझे नाम उच्चारितो दृढ माझे मन येथे राखावे बांधून येथे राखावे बांधून येथे राखावे बांधून टाळ टाळ नको फुटो देऊ फाटे आले भागाते करीतो तुझे नाम उच्चारितो तुझे नाम उच्चारितो तुझे नाम हा हा तुझे नाम तुझे नाम नाम टाळ टाळ तुझे नाम 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 तुझे ना
वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान माऊली ज्ञानेश्वर महाराज जगद्गुरु तुकाराम महाराज पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान माऊली ज्ञानेश्वर महाराज जगद्गुरु तुकाराम महाराज बजरंग बली की जय हर हर महादेव विठ्ठल 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 आता माझ्या भावा अंतराय नको देवा आले भागाती करीतो तुझे नाम उच्चारितो दृढ माझे मन येथे राखावे बांधून आले भागाते करीतो तुझे नाम उच्चारितो तुका म्हणे वाटे नको फुटो देऊ फाटे आले भागाते करीतो तुझे नाम उच्चारितो तुझे नाम उच्चारितो नमो ज्ञानेश्वरा नमो ज्ञानेश्वरा निवृत्ती उदारा सोपान देवा आता माझ्या भावा अंतराय नको देवा आले भागाती करीतो
तुझे नाम उच्चारितो। प्राप्त स्थल पे संप्राप्त सेवा के लिए गाया गया अभंग भगवान श्री तुकाराम महाराज जी का ये अभंग है। इस अभंग में श्रीमंत श्री जगतगुरु तुकाराम भगवान के सामने खड़े रहकर पारमार्थिक भाव रक्षण की मांग इस अभंग में कर रहे हैं। विठ्ठल विठ्ठल इस अभंग पर कुछ यथामति यथावकाश यथा समझ पूज्य बापू की कृपा दृष्टि से जितना बोला जाए उतना बोलने का प्रयास करूंगा। अभी हमारे महेश महाराज जी ने कहा कि बाप बालक की तोतली बानी सुनता है नहीं, हर्ष युक्त अंतकरण से सुनता है। ये हमारी सबकी स्थापना करके जा रहे हैं बापू। मैं तो यही सोच रहा हूं कि हम सबकी प्रतिष्ठापना, एक तो वाल्मीकि भगवान, तुलसी भगवान, हनुमान जी भगवान की तो स्थापना इस किल्लारी में बापू ने की है, लेकिन महाराष्ट्र में हम सबकी भी स्थापना करके जा रहे हैं बापू की। ये सब मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए यवतमाळे बापू ने कहा था कि बच्चे लोग रियाज करना, पढ़ाई करना, मेरी व्यासपीठ आपके साथ है। अब बापू की व्यासपीठ हमारे साथ है, बाप हमारे साथ है, तो हम काल को भी नहीं डरेंगे। तो बाप के सामने तो बोलेंगे ही, जो बालक कह तो तरी बाता, सुनत मुदित मन पितु अरु माता। हमारे तो बाप भी बापू है। हमारे गुरुदेव ने ही कहा है कि मैं जाने के बाद तेरे सब कुछ कोई है तो बापू है। और ये यहाँ मंडप में कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि वहाँ पड़े रहना तो मेरे पास आ जाएगा वापस। तो मैं मेरे गुरु की आज्ञा से यहाँ पड़ा हूँ और यही पड़ा रहूँगा। पडूनी राहीन तैठाई, उगाच संताची पाई। पड़े रहो, लेकिन संतों के चरणों में। फिर संत अपने आप अपनी नैया भवसागर पार लेके जाते हैं। इसलिए बापू के सामने कुछ सुनाए जैसा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं तो इतना कहूँ, मैंने मेरे गुरुजी को और बापू को छोड़कर किसी को सुना भी नहीं है। इसलिए मेरे मुख में जो भी आएगा वो पूरा का पूरा बापू का होगा और उनके चरणों में समर्पित करूंगा। ज़्यादा प्रस्तावना नहीं करते हुए बापू के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करता हूँ। आपकी कृपा दृष्टि रहे, मैं बोलते जाऊंगा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। आता माझ्या भावा अंतराय नको देवा, आले भागाते करीतो तुझे नाम उच्चारितो। बापू आनंदी में जब 4 साल की पढ़ाई होती है तो फिर अंतिम साल में कीर्तन की परीक्षा होती है। ऐसे ही सब खड़े रहते, तो उस कीर्तनकार को ही गाना भी उसको, बोलना भी उसको, सब संभालना भी उसको ही होता है, क्योंकि उसकी परीक्षा होती है। और वो परीक्षा के मिनट होते 40 मिनट, और 40 मिनट में उस अभंग का सारभूत भाव बताना पड़ता है। फिर गायन के मार्क होते हैं, ताल के भी मार्क होते हैं, और शब्द कुछ चुका जाए तो फिर उसके मार्क भी काट दिए जाते हैं। अच्छा जो आता उसके मार्क दिए जाते हैं। ये पगड़ी वाले बाबा भी, इन्होंने भी परीक्षा दी है आनंदी में। मैं आज सोच रहा हूँ कि मेरी भी आज परीक्षा है, लेकिन वहाँ परीक्षक जो थे वो मार्क काटने वाले या तो बढ़ाने वाले थे। यहाँ मेरा परीक्षक मेरा बाप है, कुछ गलत होगा तो भी बढ़ा ही जाएगा। क्योंकि यहाँ सबका बापू कहते यहाँ सबकी एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है ही नहीं है। तो आपके चरणों में, और हमने पहली बार बापू जब गुरुजी के सामने कीर्तन किया तो हमने यही कहा था कि अब जो अच्छा आएगा वो सो मेरा होगा
और जो गलत आएगा वो गुरुजी आगे बैठे इसीलिए हुआ, ऐसा होगा। बापू के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अभंग श्रीमंत श्री जगत गुरु तुकाराम भगवान जी का है। जगत गुरु तुकाराम जी भगवान इस अभंग में भगवान के सामने खड़े होकर पारमार्थिक भाव के संरक्षण की मांगनी, नाम क्षम की मांगनी इस अभंग में कर रहे। मांगनी दो प्रकार की होती है, एक योग की मांगनी और एक क्षम की मांगनी। अप्राप्तस्य प्राप्ति योगाः, प्राप्तस्य परिपालनम क्षमः। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होना उसको योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु का संरक्षण करना उसको क्षम कहते हैं। इस अभंग में जगत गुरु तुकाराम भगवान पारमार्थिक भाव रक्षण की मांगनी कर रहे हैं, इसका मतलब क्षम की मांगनी कर रहे हैं। विठ्ठल 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 विठ्ठल। मैं कुछ अभंग में प्रवेश करूं तुकाराम भगवान जी के चरित्र से ही। तुकाराम भगवान जी का चरित्र आप सबको मालूम है, फिर भी बापू के सामने कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तुकाराम भगवान का चरित्र जीवन पूरा भक्ति को समर्पित जीवन था। तुकाराम भगवान ने अपने जीवन में भक्ति का आचार और भक्ति का प्रचार, ये दो बातें छोड़कर कोई दूसरा काम किया ही नहीं। प्रमाण है मेरे पास। अनिक काही नेनोबा साधन, अमुचा विषय हरि कीर्तन, विषय तो त्यांचा झाला नारायण, नावडे जनधन माता पिता। भक्ति का आचार और भक्ति का प्रचार किया, लेकिन भक्ति का प्रचार करने से पहले भक्ति का आचार किया। कितना किया तो वो स्वयं अपने मुख से ही कहते हैं। रात्र न कळे दिवस न कळे, अंगी खेळे दैवत, दिन रजनी हाची धंदा, गोविंदाचे पवाडे। रात्र न कळे दिवस न कळे, इसका मतलब डे नाइट भक्ति करते थे वो। क्षण क्षणा हाची करावया पार भव सिंधु। मैं आपके सामने प्रमाण दे रहा हूँ। हमारे सब ये वारकरी लोग हैं, ये मेरे साथ बोलेंगे प्रमाण सब। तुकाराम भगवान ने प्रचार करने से पहले भक्ति का आचार किया। इसका मतलब ही यही होता है कि भक्ति का प्रचार करने वाले को पहले भक्ति का आचार करना है, फिर प्रचार करना है। नहीं तो एक वर्ग होता है भक्ति का आचार भी नहीं और प्रचार भी नहीं। एक वर्ग है भक्ति का आचार नहीं लेकिन भक्ति का प्रचार कहते हैं। इस पर ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक वर्ग ऐसा है भक्ति का आचार भी करता है और भक्ति का प्रचार भी करते हैं। ऐसे हमारे बापू सामने बैठे हैं। तुकाराम भगवान ने भी यही किया, पहले भक्ति का आचार किया। या तो तुकाराम भगवान जी का गाथा देखिए, पूरे 4000 अभंग देखिए, उसका अवलोकन करने के बाद सबको समझ में आएगा कि तुकाराम भगवान जी ने जनमानस को उपदेश करने के लिए जितने अभंग लिखे हैं उतने ही अभंग अपने स्वयं को उपदेश करने के लिए भी लिखे हैं। पहले उन्होंने अपने मन को उपदेश किया, फिर जनमानस को उपदेश किया। मैं अभंग देता हूं आपके सामने। पहले उन्होंने अपने मन को उपदेश किया। मनाते थे धाव घेई। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते मोरे मन प्रबोध जही होई। इसी अर्थ की ये पंक्ति है। मनाते थे धाव घेई, मनाते थे धाव घेई, धाव घेई मनाते थे धाव घेई। राहे विठोबाचे पायी, राहे विठोबाचे पायी। घेई रे घेई, घेई रे घेई माझे वाचे गोड नाम विठोबाचे, गोड नाम विठोबाचे, गोड नाम विठोबाचे। गोड घेई, घेई रे घेई माझे वाचे, गोड नाम
जेवाचे गोड नाम विठोबाचे। अपने मन को पहले उपदेश किया। एक पद मुझे याद आता है, मैंने बापू की ही कथा में कौशिकी चक्रवर्ती जी का सुना है। वहां भी मुझे लगता है सूरदास जी का है या तुलसीदास जी का है, लेकिन गा रहा हूं अभी याद आया तो। गोरख कल्याण। ये रे मना, यहां भी मन को उपदेश है। ये रे मना, मना ये रे मना, तू शाम की कर वंदना, तू शाम की कर वंदना। ये रे मना, सासों का स्वर हृदय की धड़कन, पूजा हेतु बना। सासों का स्वर हृदय की धड़कन, पूजा हेतु बना। ये रे मना, मना ये रे मना। अपने मन को पहले उपदेश किया संतों ने। ताली बजाने तो ढीली काय को बजाते, जोर से बजाओ। बापू हमारे मित्र लोग ताली बजाने मैंने ढीली काय को बजाते, फिर जोर से बजाओ ना। ये रे मना। वैसे तुकाराम भगवान जी ने पहले अपने मन को बोध किया। मनाते थे धाव घी राहे विठोबाचे। भूषण महाराज मी प्रमाणाच्या बाहेर अजिबात नाही हो। पहले अपने मन को उपदेश किया, बाद में फिर जनमानस को उपदेश करने लगे। आई करे जना तुझा स्वहिताचा खुना, पंढरीचा राणा मना माझी स्मरावा। मैं प्रमाण देते जा रहा हूं, बोलना कम प्रमाण दे दूंगा, सूत्र हो जाएंगे। जनमानस को उपदेश किया। याच देही घडे देवाचे भजन करारे बापांनो। हाँ, एक गाऊ आम्ही। कितने ही प्रमाण दिए जा सकते। भगवान तुकाराम जी ने पहले अपने मन को उपदेश किया, बाद में जनमानस को उपदेश किया। और जनमानस को उपदेश करने से पहले बहुत पहले भक्ति की। बहुत बड़ी श्रीमंती थी बापू तुकाराम भगवान की। ये तो फिर अकाल आ गया, भक्ति में मन रम गया। उनका धंधा भी था, व्यापार भी था। कोकन में जाकर वो मिर्चियों का व्यापार बेचते थे। बहुत श्रीमंत थे हमारे तुकाराम भगवान। इसलिए हम कीर्तन के पहले बोलते श्रीमंत श्री जगत गुरु तुकाराम भगवान जी का यह अभंग। बहुत श्रीमंती, या तो पारमार्थिक भी श्रीमंती थी और पहले व्यवहारिक भी श्रीमंती थी। बापू पहले कर्ज माफी इस महाराष्ट्र में किसी ने की है तो वो संत तुकाराम भगवान ने की है। उन्होंने बहुत लोगों को पैसा दिया था, लेकिन अकाल पड़ गया तो उन्होंने सब इंद्रायणी में डुबो दिए और कह दिया कि सबको मैं छोड़ देता हूं ये पैसे, आप मुझे मत दीजिएगा। पहली कर्ज माफी इस महाराष्ट्र में किसी ने की है तो जगत गुरु तुकाराम भगवान ने की है। विठ्ठल विठ्ठल क्योंकि भगवान की भक्ति में मन रम गया तो व्यापार का मन छूट गया। ऐसा ही होता है। तुकाराम भगवान जी का एक प्रमाण है, भगवान हमें मिलने वाले हैं तो इसके पहले के लक्षण क्या होते हैं। तो पहले अपने संपत्ति, अपने प्रपंच का, अपने सब व्यवहार का, फिर देवाची ते खून आला ज्याच्या त्याच्या पडे चिरा,
संसार राशि, फिर व्यापार भी डूब जाता है, सब डूब जाता है। यदि भगवान मिलने वाला हो तो मुझे नहीं लगता कोई व्यापारी आदमी को यह सूत्र मान्य होगा। भगवान मिलने वाला है, उसका पहला लक्षण क्या है? तो बोले अपने संपत्ति का राश हो जाता है। अब ये तुकाराम भगवान जी का 2026 में कौन सूत्र मान्य करेगा? मैं भी नहीं मान्य करूंगा, क्योंकि अब मैं लेने वाला हूं, मुझे कथा करनी है। कोई किसी को मान्य नहीं है, लेकिन प्रवाह के विरुद्ध वो पानी में डूबने लगे, इसलिए 350 साल हो गए, फिर भी उनका नाम रोशन है। अभी तुकाराम भगवान जी ने अपने सब अकाल पड़ गया, इसलिए सबको कर्ज माफी कर दी और फिर भक्ति में मन रम गया। एक पत्नी उनकी मर गई बापू, फिर भी भजन नहीं छोड़ा। अब भक्ति कितनी की है वो सुनिएगा। अकाल पड़ गया, सबको संपत्ति छोड़ दी, बांट दी, और अपनी पत्नी भी और अपने बच्चे भी अन्न करके, हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है, लेकिन खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक पत्नी उनकी भोजन नहीं मिला, इसी के कारण मर गई। स्त्री एक अन्न करता मिली, फिर भी बापू भजन नहीं छोड़ा उन्होंने। तुकाराम महाराज कंबर बांध के भजन कर रहे थे, एक व्यक्ति आ गया, तुकाराम बाबा भजन बंद करो। बोले क्यों? बोले आपकी पत्नी मर गई है। तुकाराम भगवान कहने लगे, वो मर गई तो फिर भजन बंद करना थोड़ा होता है, मर गई तो फिर मर गई, वो उसके रास्ते निकल गई। बाईल मेली मुक्त झाली, देवे माया सोडविली। तुकाराम भगवान जी ने भजन चालू ही रखा। फिर उनके भक्ति का स्वरूप 3 अंग में था। एक एकादशी का व्रत, पंढरी की वारी और भगवान का नामस्मरण। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम। इस 3 स्वरूप में तुकाराम भगवान जी की भक्ति थी। एक भगवान का नामस्मरण, डे नाइट, रात्र न कळे दिवस न कळे। दूसरा था पंढरी की वारी, पंढरीची वारी आनिक न करी, तीर्थव्रत 2 हो गए। और तीसरा था एकादशी का व्रत एकादशी, गायन अहर्निशि, मुखी नाम राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। हर एकादशी को वो पंढरपुर वारी के लिए पैदल आते थे और पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करके पुनः देहू वापस जाते थे। बापू उनकी एक वारी चूक गई, क्योंकि उनको ज्वर आ गया, बुखार आ गया। फिर एक वारी चूक गई। महिपति महाराज लिखते हैं, और वारी को घर के लोगों ने जाने नहीं दिया, क्योंकि ज्वर था अंग में। तो तुकाराम भगवान बहुत व्याकुल हो गए, मेरी वारी चूक रही है, मेरी वारी चूक रही है। उनका ही प्रमाण है, जीवना वेगड़ी मासोड़ी तैसा तुका तड़मड़ी। जैसे जल से मछली बाहर निकाले, वो जैसी तड़पती है, वैसे तुकाराम भगवान मेरी वारी चूक गई, इसलिए रो रहे थे। 15 दिन बीत गए। फिर उसके बाद की एकादशी आई, पंढरपुर गए। पंढरपुर जाने के बाद चंद्रभागा का स्नान किया, पुंडलिक जी का दर्शन किया और भगवान के सामने गए। जब बार बार जाते थे तो ऐसे जाते थे, सीना तान कर। आज थोड़ा सीना झुका कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपराधी भाव लेकर गए, मेरी एक वारी चुकी है, सेवा में अंतर पड़ गया, एक वारी खंडित हो गई। इसलिए तुकाराम भगवान जी भगवान के सामने गए। भगवान ने देखा तुकाराम भगवान आ रहे, भगवान ने आवाज दिया, तुकाराम बाबा आइए आइए। तुकाराम भगवान गए और भगवान के चरणों में मत्था ठेका। इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए। हमारे संत लोग कहते हैं कि आंखों के जल से भगवान का अभिषेक किया। जैसे रामायण में, पानी परातन को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान कहने लगे, तुकाराम भगवान आप क्यों रो रहे, क्या हो गया? कोई प्रपंच में कोई अड़चन है? बोले नहीं। फिर क्यों रोते हो? बोले प्रभु मेरी एक वारी चुक गई। भगवान ने कहा वारी चुकी नहीं है, तो फिर मैंने ही चुकवा दी। बोले क्यों? बोले मुझे आपका भाव देखना था,
मेरे लिए आपके अंतकरण में कितना भाव है, कितना प्रेम है, क्योंकि संयोग में प्रेम नहीं प्रकट होता, वियोग में ज्यादा दिखाई देता है। तो बोले आपके आपके जो आंखों के आंसू देखकर अभी मुझे ऐसा लगा है कि आपकी वारी मैंने चुकवा दी, वो अच्छा ही किया, क्योंकि आपका प्रेम मुझे दिखाई देने लगा। बोलो आज क्या चाहिए, मांगो मांगो। ये पंढरीनाथ भगवान आप पर प्रसन्न है, जो मांगना है सो मांगो। एक तो भक्त मांगते हैं, हर जगह भक्त मांगते हैं, भगवान की देने की इच्छा नहीं होती। यहाँ स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मांगो क्या चाहिए, मांगो। तुकाराम भगवान कहने लगे, मैं मांगने के लिए नहीं आता हूँ पंढरपुर, मैं वो संत नहीं हूँ कि किसी के आगे हाथ पसारो। हात पसरी जीने धीगत्याचे काही मागणे हे आम्हा अनुचित, वडिलाची रीत। मेरे पूर्वजनों भी किसी ने कुछ मांगा नहीं, मैं क्यों मांगूंगा। बोले मेरी इच्छा है तुकाराम जी, कुछ तो भी मांगो, कुछ तो भी मांगो। और यदि नहीं मांगोगे तो मेरा अपमान किया होगा, अपमान किया ऐसा मैं समझूंगा, और यदि मांगोगे तो मेरा गौरव बढ़ जाएगा। आहा, भगवान कहे कि मेरा आप मांगने से गौरव बढ़े। क्या तुकाराम बाबा जी की श्रीमंती थी, क्या श्रीमंती थी तुकाराम भगवान जी की। मांगो तुकाराम जी, मांगो क्या चाहिए। बापू तुकाराम भगवान जी ने भगवान के चरणों में मत्था टेका और रोने लगे और कहा, भगवान देना ही चाहते हो तो आप एक दे दो। एक वारी चुकनी के बाद मेरे अंतकरण में आपके लिए जितना भाव उमड़ पड़ा, जो भाव प्रकट हो गया, प्रेम प्रकट होया, बस इस भाव में अभी कभी अंतर मत आने देना प्रभु। यही मेरी मांग है, अभंग का पहला चरण। आता माझा बाबा, आता माझा भावा, आता माझा बाबा, आता माझा बाबा, चाल 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 आले भागा जगतगुरु तुकाराम भगवान अपने मन की बात भगवान से कह रहे कि प्रभु एक बारी चुकने के बाद जो अंतकरण में आपके लिए भाव, प्रेम, आस्था, भक्ति जो उमड़ पड़ी है, बस इस भाव में अब अंतर मत पड़ने देना मालिक, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आता माझा भावा, भाव शब्द उपजला भाव, तुझे कृपे सिद्धि जाओ। यहाँ भाव की मांग नहीं है, भाव के संरक्षण की मांगनी है। आता माझा भावा अंतराय नको देवा। फिर प्रश्न ये निर्माण होता है, भगवान और भक्त में जो भाव प्रकट होता है, इस भाव में अंतर किस कारण आता है। बस इसके कारण बता के मैं रुक दूंगा 5 या 7 मिनट में। भगवान और भक्त में जो प्रेम भाव जो उमड़ आता है, फिर उसमें अंतर क्यों पड़ता है, इसके कारण क्या। तो उसके कारण 4 कारण बताते हैं, उसका संक्षिप्त में भाव बताऊंगा। पहला कारण है देह आसक्ति। देह आसक्ति से भगवान और भक्त में अंतर पड़ता है। दूसरा कारण बताया धनलोभ, धनलोभ या तो पदलोभ। तीसरा कारण बताया अहंकार, और चौथा कारण बताया व्यक्ति आसक्ति या तो वस्तु आसक्ति। इस 4 कारणों से भगवान और भक्त में अंतर पड़ता है। मैं प्रमाण देके रुक जाऊंगा। पहला कारण है देह आसक्ति। देह आसक्ति से भगवान और भक्त में अंतर पड़ता है। इसके लिए उदाहरण ही दिया जाए तो भागवत कथा में
जब भगवान कालियाडोह में गए, जब खेल चला वृंदावन में, गैया को रक्षा करते करते जब सभी गोपालों ने खेल खेल दिया, उस खेल में क्रिकेट भी खेला। हमारे यहाँ प्रमाण है बापू ऐसा, भगवान ने हुतुतु, हमामा, चेंडू, लगोरी, कबड्डी ये सब खेल खेले और उसमें क्रिकेट भी खेला, उसको चेंडू फली प्रमाण है हमारे। झेला रे झेला वरचावरी झेला, आज ही बापू ने या कल ही बताया कि ऐसा तो भगवान ने भी वृंदावन में खेल खेलते समय क्रिकेट खेला है। ये इंग्लैंड का खेल नहीं है, ये हिंदुस्तान का खेल है। देखो प्रमाण, झेला रे वरचावरी लगे तो भगवान ने ऐसा सिक्स उठा दिया वैभव के जैसा, कालियाडोह में जाके गिर गया बॉल। फिर सब पेंध्या, सब बोबड़ा, सब बच्चे लोग कहने लगे कि भगवान आपने बॉल मारा है तो लाना पड़ेगा आपको, उसमें कालिया है, हम नहीं जाएंगे अंदर। तो भगवान ने कदम्ब के झाड़ पर प्रवेश किया, वहां पर छलांग मार दी और कालियाडोह में भगवान डूब गए। सब गोपाल रोने लगे, हमारा कन्हैया गया, हमारा कन्हैया गया। सब यशोदा माता के पास गए, माँ माँ माँ, यशोदा मैया, यशोदा मैया। बोले क्या हुआ? यशोदे ग तुझा कान्हा यमुना डोही बुडाला हरी। मैया तेरा कान्हा कालियाडोह में डूब गया है। यशोदा रोती रोती वहां तक आई, सब गोकुलवासी आए। यशोदा कहने लगी मेरा लल्ला डूब गया, अब मैं जीकर क्या करूं, मैं भी डूब जाती हूं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भाव अंतर के लिए बता रहा हूं, देहासक्ति। छोड़ो मुझे, मैं जाती हूं, छोड़ो। और संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं कालियाडोह के पास जाती है माता और पुनः पीछे पीछे आती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। एक बूढ़ी माता थी गोकुल की, वो बहुत डेंजर थी। उसने कहा ए छोड़ो इसको, छोड़ो, जाने दो, जाने दो। यशोदा कहने लगी छोड़ो मुझे, मैं जीकर क्या करूं। यशोदा ने कालियाडोह में डुबकी नहीं लगाई। मागे सरे माय पाऊला पाऊला पाऊली आपुलेची भय धाले पोटी। मुरली बाबा बराबर सांगतो का? हा, मागे सरे माय माऊला पाऊला। यदि भगवान की माता ने कालियाडोह में डुबकी लगा दी होती तो भगवान उसको मर देते, मरने देते? अरे जिसके हाथ में काल है तो कालस्मी भरतर्षभ जगा काळ खाय आम्ही माथा दिला। ये संतो भी मियाची नेमिला साता काळू ग्रासित असे भूता ये आगे मने पंडुसता सकल जयाते। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं सब दुनिया काल के हाथों में है लेकिन वही काल भगवान के हाथों में है। माँ पीछे हटने लगी। मेरा सवाल है, भगवान ने यशोदा माँ को मर दिया होता, मरने दिया होता? नहीं। फिर भी यशोदा मैया ने यमुना में अपना प्राण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बोले देहासक्ति। देहासक्ति से भगवान और भक्त में अंतर आता है। दूसरे है धन आसक्ति। इसके लिए तो सुग्रीव और रामचंद्र प्रभु जी का दृष्टांत। गादी मिल गई, फिर प्रवचन पर्वत पर प्रभु चातुर्मास करने लगे, भूल गया भगवान को। फिर लक्ष्मण भैया को धमकाना पड़ा, फिर वापस आ गया और फिर कहने लगा नारी नयन सिर जाहिन लागा
घोर क्रोध सो निश जो जागा, लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। प्रभु मुझे क्षमा करना, भय बिनु होए ना प्रीति। धमका दिया लखन भैया ने, जिस बाण से मैंने वाली को मार दिया वही तीर अभी बातें में है, मार दूंगा उसे। तो फिर लौट आया। देहासक्ति, धन लोभ, व्यक्ति अथवा वस्तु लोभ। महेश महाराज, जड़ भरत राजा राज्य छोड़कर जड़ भरत गया, हरि हरि कहने करने के लिए गया और हरनी के प्रेम में डूब गया, तो वही हरनी की योनि में गया। फिर देहासक्ति, व्यक्ति अथवा वस्तु लोभ, और चौथा कारण है अहंकार। इसके लिए तो महाभारत में जाना पड़ेगा। हाँ, द्वारकेचा राणा पांडवा घरी नहीं, हस्तिनापुर में ही जाते थे, लेकिन पांडव के घर में ही जाते थे। कौरव के घर कभी खाना खाने के लिए नहीं गए। क्यों? क्योंकि दुर्जन का खाना नहीं खाना चाहिए बोले। ओ विदुरा घरचा भक्षुनी कन्या, साक विदुर घर पाई, लेकिन दुर्योधन का घर का खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि वो कहता था ये मेरा मेहमान है, ये भगवान थोड़ा है। जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, ये भगवान कर्ण कहता था कि तू उसको भगवान कह ले, ये मालिक है ब्रह्मांड का। बोले मैं मानता, मैं समझता हूं, लेकिन भगवान नहीं कहूंगा। अहंकार था, क्योंकि मैं युवराज हूं। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ, शब्द सार्थक सर्वथा। अथ श्री महाभारत, महाभारत, महाभारत। भगवान ने दुर्योधन के घर का खाना नहीं किया खाया। क्यों? नजदीक था भगवान, फिर भी भगवान का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार अंदर आ गया। ये चार कारण मेरे गुरुजी बताते थे, देहासक्ति, धनलोभ, वस्तुलोभ, व्यक्तिलोभ। तुकाराम भगवान कहने लगे, प्रभु ये चार ही कारण जो है मेरे जीवन में मत आने देना, बाधा मत आने देना। देहासक्ति, देवाता ऐसा करी उपकार, देहाचा विसर पाडी मज। एक संपलं बापू, आप इसके लिए प्रमाण दे रहा हूं, थांब रहा हूं। दूसरा कारण है अहंकार, अहंकाराचा वारा न लागो राजसा, माझ्या विष्णुदासा। अहंकार नको। धन न लगे मुक्ति, धन संपदा। और चौथा कारण अहंकार, देहासक्ति, धनलोभ, वस्तु अथवा व्यक्ति लोभ, तेजोनिया जन, भक्ति करा। ये चार प्रतिबंध जो है प्रभु मेरे जीवन में मत आने देना, और तेरे लिए जो मेरे अंतकरण में भाव है, बस यही भाव मेरा बना रहे, ऐसी में मुझ पर कृपा करना, यही मेरी मांग है। आज मैं भी कहूँ यहाँ पर, बापू ये देह आसक्ति, हमें देह तो चाहिए लेकिन देह की आसक्ति नहीं चाहिए, तुकाराम भगवान कहते हैं। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये साधन है भगवान की प्राप्ति का। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देह आसक्ति, धनलोभ, ये कोई प्रतिबंध हमारे जीवन में न आया आपकी कृपा से, और आपके चरणों से को छोड़कर हम कहीं दूर न जाए, बस यही आप भी हम पर कृपा करना। यही विनती के साथ मैं आपके चरणों में सेवा समर्पित कर रहा हूँ। अब इसके बाद हमारे महाराज जी बोले, उन्होंने मुझे फ्री हिट दी थी कि उन्होंने कहा था कि तू मेरा सब कुछ बनवा ले, आप हाँ मेरा भी तू कवर कर दे। और बापू वो मेरे पिताजी के, इनके दादाजी मेरे पिताजी के गुरु थे। हमारे गांव में जाते थे, वो गांव घूमते, ये कम घूमते, उनके महाराज जी इनसे भी ज़्यादा घूमते थे गांव जाकर। इसलिए मैंने उनकी आज्ञा भी मानी। अब मेरे वाणी को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। आखिर में इतना ही कहूँ बापू, जाऊ कहात जी
चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजी। ये सब बापू का है, सुना हुआ। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ चरण तुम। बापू, केवट ने तो परमात्मा को पार कर दिया, मैं तो कुछ भी देने लायक नहीं हूं, फिर भी कहूं मैं तुम्हारा केवट हूं, आपका केवट हूं, मुझे संभाले। मेरे गुरुदेव भी नहीं है, मैं इसीलिए बार बार कान पकड़ता हूँ कि मेरे गुरुदेव कहते थे कि संतों के पास जाना तो बहुत मर्यादा से रहना। संता पाई बहु आसावी मर्यादा, और कुछ मर्यादा भंग हो बापू तो हमें क्षमा करना। कल मैंने इन सब से पैसे लिए बापू, 100 रुपये, और कुछ डीजल लेने के लिए रखे थे। गुरु का भजन आया, उस भैया ने गाया, वो भैया गए कहाँ है कबीर साहब, हाँ, उस भैया ने गुरुदेव का भजन गाया, मुझे गुरु की याद आ गई, इसलिए मैंने वो पैसे लुटाए तो न कहूँ, लेकिन उनके चरणों में समर्पित कर दिए। फिर मुझे डर लगा कि मैंने ऐसा कैसे किया, बापू क्या कहेंगे कि तू पैसे लुटा रहा है। बापू में रात भर नींद नहीं आई मुझे, इसलिए मुझे क्षमा करना बापू, मैं कुछ गलती हो, मैं आपका एक केवट हूँ बस। जाऊँ कहाँ अभी इसके बाद हमारे महाराज जी बोलेंगे। विठोबार खुमाई, ओके। पेटी लागत नाही.